सो वेलकम गाइस। आज चालू करने वाले हैं अपन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट जो अपन लोग कर चुके हैं। तो इसके जितने सिंपली आपको क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके एकेटीयू एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, और इससे आपके ये मान के चलिए कि ये यूनिट में 22 मार्क्स की जो यूनिट आती है पर यूनिट, उसमें आपके 22 मार्क्स कंफर्म है। बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होते हैं, रिलेटिव मैकेनिक्स। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा पहला। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन है आपका इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है मासलेस पार्टिकल के बारे में। मासलेस पार्टिकल ये एक 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है, और ये डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। सो दैट द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर के अंदर। तो ये कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद आपसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पूछी जा सकती है 2 नंबर के अंदर। इसकी डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट इसकी डेरिवेशन आपसे जो पूछी जा सकती है, वो आपसे डेरिवेशन पूछ के ये क्वेश्चन हो जाता है 10 मार्क्स का पूरा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 6 में आएंगे अपन। तो ये है डिड्यूस द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशंस इज इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, जैसे कि पिछले वीडियो में करवाया हूँ, देख सकते हो। फिर इसके बाद है वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। ये जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है इसको आप कैसे करेंगे तो ये भी थोड़ा देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद है डिड्यूस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है लॉरेंज फ्रिंज लैंड इक्वेशंस, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की जो होती है वो आप ये करके जाइएगा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर इसके बाद आता है डिड्यूस द एपरेंट स्लो मूविंग ऑफ अ क्लॉक, क्वेश्चन 10। ये भी आप कर लीजिएगा, बेसिकली ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर इसके बाद है माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। वैसे तो ये बहुत हार्ड पड़ता है, बट आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ में आ जाने वाला है। एंड इसके बाद जो 2 नंबर का क्वेश्चन एक और बन सकता है वो होता है पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये आपको सिंपली 2 नंबर दे के जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन 13 है रिलेटिविस्टिक इनवेरियंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इनवेरिएट करता है जो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के बाद जो डेरिवेशन आपको करवाई गई है वो इसी में इंक्लूड होगी। आफ्टर दैट सिंपल ये जो प्रूफ है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस म्यू नॉट सी की पावर 4। तो ये आपसे बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप इसे कर लीजिएगा। और अगर आप ये 14 क्वेश्चंस करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटीड दे सकता हूँ कि आप इजीली इसमें 22 मार्क्स कर सकते हैं। 22 मार्क्स का पूरा कर लेंगे आप। और इतने ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं जो कि डेरिवेशन से हैं। एंड डेरिवेशन से आप न्यूमेरिकल थोड़े बहुत देख लीजिएगा, बेसिकली न्यूमेरिकल नहीं ही आते हैं इस चैप्टर से, बिकॉज इस बार के एग्जाम में भी न्यूमेरिकल नहीं आए थे और पिछली बार भी नहीं पाए गए हैं। तो इनमें से ये क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए आप। और इतना ही है इस चैप्टर में, बस 14 क्वेश्चंस आप लर्न कीजिए और आप टेंशन फ्री होके आप एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। यही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।